दोस्तों, मैं मोहम्मद तैयब आपका मेज़बान एक बार फिर आपका इस्तकबाल करता हूँ आपके पसंदीदा चैनल ज़बान व अदब आज तक पर। आज हमारे साथ हमारे दोस्त और दिल्ली की जानी मानी शख्सियत जनाब कासिम साहब तशरीफ़ रखते हैं। उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, उनके व्यूज़ शेयर करेंगे। और जहाँ तक मेरा उनसे ताल्लुक़ है, मेरा उनका 30-35 साल का ताल्लुक़ है। मैंने उनको अलीगढ़ में, उन्होंने वहाँ से एमएससी किया जिस ज़माने में मैंने वहाँ से एमए किया था। उसके बाद जामिया में बीएड और एमएड किया, उस वक्त मैं भी जामिया में था। फिर हम लोगों ने साथ में एंग्लो अरबिक स्कूल में दरस व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। तो आइए आज उनकी इन दिलचस्पियों के बारे में उनसे बातचीत करते हैं और कुछ चीज़ें उनसे सुनेंगे भी जिसके बारे में वो मशहूर हैं। तो काश साहब, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को, नाज़रीन को आप ये बताइए कि साइंस जो बुनियादी सब्जेक्ट है आपका, जिसमें आपने एमएससी किया है, फिर उसके बाद बीएड और एमएड, और आप मैथ्स के टीचर हैं, लेकिन आपकी दिलचस्पियाँ ज़बान व अदब में इस कदर क्यों हैं? आप क्यों शेर व शायरी में, दूसरी तकरीरों में, डिबेट में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, बच्चों को भी गाइडेंस देते रहते हैं? क्या इसके पस पर्दा क्या बात है? तो साहब, जैसे भी आपने तारुफ़ कराते हुए मुझे बताया कि इब्तदाई मैंने तालीम ली है एंग्लो अरबिक स्कूल से, उसके बाद अलीगढ़ और जामिया से रहा है। तीनों इदारे जो हैं इल्म व अदब का गहवारा रहे हैं। शायद मेरी दिलचस्पी इस वजह से भी है, और इस वजह से भी कि शायद मुझे कुछ विरसे में भी मिला है। मेरे मरहूम दादा और मेरे वालिद दोनों शेर व शायरी से बहुत दिलचस्पी थी उनको। ख़ास तौर से मेरे वालिद जो हैं अपने, जब साहिब फ़लाश थे, मरने से कुछ कबल भी वो अल्लामा इक़बाल का शिकवा जवाब शिकवा, एक शेर वो पढ़ा करते थे, एक शेर मैं पढ़ा करता था। तो ये भी एक वजह रही है। और दूसरी बात ये कि किसी सब्जेक्ट कोई सा भी हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, ज़बान की अहमियत अपनी जगह है। ज़बान आपकी सही नहीं है तो आप मेरे ख़्याल से उसके अच्छे टीचर नहीं बन सकते। इसकी मिसाल आप इस तरह से समझिए कि मैंने बहुत से ऐसे असातिज़ा को देखा है जो अपने सब्जेक्ट में तो माहिर होते हैं, लेकिन ज़बान की कमी की वजह से, ज़बान ना आने की वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते बच्चों तक। ये आपने भी देखा होगा और मैंने भी देखा है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है ज़बान। और जहाँ तक ज़बान का ताल्लुक़ है, हाँ साहब, अभी मैंने एक पिछली वीडियो जो उर्दू का सिमटता दायरा एक बनाई थी, उसमें मैंने ज़ाल, ज़े, ज़ोए, ज़ुआत, मामूली फ़र्क। और ये जो लोग उर्दू ख़ास तौर से ज़बान जानते हैं, वो तलफ़्फ़ुज़ उनका हमेशा बेहतर होता है। और शायद यही वजह है कि आप अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी बोलते हैं, उर्दू का भी लब व लहजा आपका बहुत लाजवाब है। तो अभी आप ज़िक्र कर रहे थे अल्लामा इक़बाल का शिकवा जवाब शिकवे का, तो क्या बेहतर होगा कि आप हमारे व्यूअर्स को अल्लामा इक़बाल के ही या वो शायर जिसको आप बहुत पसंद करते हों उनके एक आध शेर सुना दें? नहीं, शायर तो वाकई सही कहा आपने। मेरे पसंदीदा शायर जो हैं वो बहरहाल शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल हैं, और उसकी वजूहात तो आप जानते ही हैं। बहरहाल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस हो या रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस हो, कोई फंक्शंस हो, मेरे ख़्याल से अगर जो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला तराना हिंदुस्तान में कोई है या बर्रे सग़ीर में, तो वो अल्लामा इक़बाल का है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सिर्फ यही नहीं, एक्चुअली सब लोग ये समझते हैं शायद इनका ताल्लुक़ एक पर्टिकुलर तबके से, ऐसा नहीं है। अल्लामा इक़बाल ने जो है वो गज़ल के भी शेर कहे हैं। जैसे मैं आपको सुनाता हूँ कि तामुल तो था उनको आने में कासिद, तामुल तो था उनको आने में कासिद, मगर ये बता तर्ज़ इनकार क्या थी। वाह वाह। ये हो गया गज़ल का शेर। उसके अलावा देखिए आप कि बिल्कुल वो जो अकबर इलाहाबादी का अंदाज़ था कि एक शेर सुनाता हूँ मैं जो आपको लगेगा कि शायद ये अकबर इलाहाबादी का, लेकिन है अल्लामा इक़बाल का, कि शेख साहब भी तो पर्दे के कोई हामी नहीं, शेख साहब भी तो पर्दे के कोई हामी नहीं, मुफ्त में कॉलेज के लड़के उनसे बदजन हो गए, वाज में फरमा दिया कल आपने ये साफ साफ, पर्दा आखिर किससे हो जब मर्द ही जन हो गए। वाह वाह। दूसरा ये अल्लामा इक़बाल का है? जी, अल्लामा इक़बाल का। देखिए हैरत हुई आपको, बिल्कुल अंदाज़ वही अकबर इलाहाबादी का। उसके अलावा आप देखिए शिकवा जवाब शिकवा, थी फरिश्तों को भी हैरत कि ये आवाज़ है क्या, अर्श वालों पे भी खुलता नहीं ये राज है क्या, तासरे अर्श इंसान की तको ताज है क्या, आ गई खाक की चुटकी को भी परवाज़ है क्या, गाफिल आदाब से सुक्कान ज़मी कैसे हैं, शोख व गुस्ताख ये पस्ती के मकी कैसे हैं। वाह वाह। इस कदर शौक़ के अल्लाह से भी बरहम है, था जो मस्जूद मलायक वो ही आदम है, आलम कैफ़ है दानाए रमूज़ कम है, हाँ मगर अज्ज़ के इसरार से नामहरम है, नाज है ताकत गुफ्तार पर इंसानों को, बात करने का सलीक़ा नहीं नादानों को।
दोस्तों आप देख रहे होंगे ये मैथ्स के टीचर हैं या आपको उर्दू का लब लहजा और तलफ़ुज़ जिस अंदाज से आप सुन रहे हैं, हाँ साहब, और कोई जो आजकल हमारी नस्ल के लोग, हमारी आपकी नस्ल से छोटे जो कम उम्र के बच्चे हैं जो पसंद करते हैं जिन शोरा को, उनके कोई शेर अगर आपको सही कहा आपने, बिल्कुल हकीकत बात है। मेरी शायरी से दिलचस्पी में एक वाक़या बताता हूँ कि एक दफ़ा एक मेरे दोस्त जो है मुझे ज़बरदस्ती मुशायरे में लेकर, ज़्यादा शौक़ नहीं था मुझे, लेकिन मुशायरे में जब बशीर बद्र का ये शेर सुना उस दिन के बाद से मेरी दिलचस्पी बढ़ी। वही शेर मैं आपको सुनाता हूँ, वो तरन्नुम में उन्होंने नहीं पढ़ा था कि आँखें आंसू भरी पल के बोझल घनी, आँखें आंसू भरी पल के बोझल घनी, जैसे झीलें भी हों नर्म साए भी हों, वो तो कहिए उन्हें कुछ हंसी आ गई, वो तो कहिए उन्हें कुछ हंसी आ गई, बच गए आज हम डूबते डूबते। अब वो जुल्फ़े कहाँ जो साया करें, अब वो शाने कहाँ जो सहारा बने, मौत के बाजुओं तुम ही आगे बढ़ो, थक गए आज हम घूमते घूमते। वाह वाह वाह। उनके कोई दो शेर तरन्नुम से सुनाइए जो अक्सर तकरीबात में सुने हैं मैंने। आपके नाज़रीन व्यूअर्स बहुत खुश होंगे। वो ख़िज़ां की जर्द सी शाल में जो उदास पेड़ के पास है, वो ख़िज़ां की जर्द सी शाल में जो उदास पेड़ के पास है, ये तुम्हारे घर की बहार है, ये तुम्हारे घर की बहार है, इसे आंसुओं से हरा करो, ये तुम्हारे घर की बहार है, इसे आंसुओं से हरा करो। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। वाह वाह। अच्छा, ये तो शेर व शायरी की बात हो गई। क्या आपको, जाहिर बात है कि जब ज़बान से और उर्दू से दिलचस्पी है तो मेरे ख़्याल से आपको जो है फ़िल्मों से, नावल निगारी से, दूसरी जो असनाफ़ हैं उनका भी शौक़ होगा। तो बिल्कुल सही कहा था ये साहब आपने। हमारे ज़माने में आज से 30 साल पहले या 25-30 साल पहले, अब तो एंटरटेनमेंट के बहुत सारी चीज़ें हैं, आदमी देख रहे हैं आप, ये व्हाट्सएप और ये फेसबुक वगैरह और कंप्यूटर फला फला, लेकिन हमारे ज़माने में तो एंटरटेनमेंट की एक दो ही चीज़ें हुआ करती थी, फ़िल्में या नावल्स वगैरह। फ़िल्में देखता था मैं, ख़ास तौर से सभी ने उसके बारे में सुना है, मुग़ल आज़म, बहरहाल वो तो मास्टरपीस था कि आसिफ का, इसमें कोई नहीं रह देंगे। और नावल वगैरह तो इब्न सफ़ी को मैं पढ़ता था ख़ास तौर से। इब्न सफ़ी पे भी मुझे याद आया कि वो उनके कैरेक्टर होते थे हामिद और फरीदी वगैरह, तो आपको कुछ डायलॉग याद है क्या उस ज़माने में? अरे इब्न सफ़ी तो ऐसा मुसन्निफ़ था जिसके बारे में अगाथा क्रिस्टी, जो अंग्रेज़ी की मशहूर डिटेक्टिव नॉवलिस्ट थी, उन्होंने कहा था कि बर्रे सग़ीर में अगर कोई जेन्युइन राइटर है तो वो इब्न सफ़ी है। इसका अंदाज़ा अब उनके कुछ जुमले में आपके सामने सुनाता हूँ, आप देखिए कि क्या अंदाज़ था उनका। और किसी ने सही कहा है कि अदब के ठेकेदार इन्हें माने या ना माने, लेकिन वो भी छुप छुप के इनकी किताबें पढ़ते हैं। इन जुमलों से आपको अंदाज़ा होगा कि एक कैरेक्टर है जो समझा रहा है कि शराब ना पिया करो, उसको समझा रहा है, तो क्लस जाता है उसकी बात समझाने से और कहता है कि आप जो है अखलाकियात पर मुझे बोर ना कीजिए। तो कहता है क्या तुम अखलाकियात से मुतनफ़्फ़र नज़र आते हो? कहना है हाँ। कहना कि अगर तुम्हारे वालिदैन भी अखलाकियात से मुतनफ़्फ़र होते तो तुम्हारी वल्दियत के खाने में नामालूम लिखा हो। वाह वाह। कभी कभार अखलाकियात तुर्रे इम्तियाज़ बन जाती है और कभी कभार फजूल सी चीज़। ये एक जुमला हुआ। दूसरा देखिए आप कि आप ऊपर से कैपिटलिस्ट और नीचे से सोशलिस्ट हो रहे हैं। कहना हाँ, सर पर चमेली का तेल लगा हुआ और जूते का तला फटा हुआ। वाह वाह वाह। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को कहाँ बयान किया है? मंजर कशी देखिए। स्पेन, गीतों और खुशबुओं की सरजमीन। साहिल पे कदम रखा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे दोशीज़ा फितरत ने अपने मौत पर गेस खोल दिए हों और सारे जहान में खुशबू यहीं से तकसीम होती है। कम्युनिज्म पे चोट सुनिए कि जब खुदा ही नहीं तो बाप की क्या ज़रूरत है? नेचर की पैदावार होना काफ़ी नहीं है? और बेहतर तो ये होगा कि सोसाइटी के औलाद कहलाओ।
इसमें क्यों इनफरादियत घसीटते हो? हाँ साहब, जवाब नहीं। नावल तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन नावल पढ़ के याद रह जाए इस हद तक। फिल्मों के डायलॉग तो याद रह जाते हैं, लेकिन नावल के ये जुमले याद रह जाएं, जवाब नहीं। आपका हाफजा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और अभी आपने के आसिफ की बात की, तो के आसिफ के शाहकार को भी आपने बहुत देखा है, सुना है मैंने ऐसा जो है। अगर आप कुछ उसके डायलॉग जो है व्यूअर्स को सुना सकें। सलीम के पहलू में अनारकली हिंदुस्तान की मलिका होगी। मैं देख रहा हूँ कि अकबर आज़म का हिंदुस्तान तुम्हारे इख्तियार में होगा और हिंदुस्तान के हज़ारों इंसानों की तकदीरें तुम्हारे गेसुओं के हल्के में घिर जाएंगी और तुम जिधर निगाह उठा के देखोगी तकदीरें कांप उठेंगी, मुस्तकबिल रज उठेंगे। जर्रा इजाज़त का मुंतज़र है कि ज़ख्म धोए नहीं जाएंगे शहज़ादे। ये ज़ख्म नहीं फूल हैं दुर्जन, और फूलों का मुरझाना बहार की रुसवाई है। सुनो, ये कातिल ही नहीं दिलदार भी है, ये शाख गुल भी है, तलवार भी है। ये गूंगा फौलाद भी कोई प्रीत की राजकुमारी है शहज़ादे, जिसके आंचल पे आप कविता लिखते हैं। हमने इस लोहे के टुकड़े को आज तक उस अक्खड़ सिपाही की नज़र से नहीं देखा जिसके हाथ में तलवार कस्साब की छुरी की तरह महज खून चाटती है और गोश्त काटती है। और साहिब आलम के हाथ में, हमारे हाथ में लचकती हुई शमशीर उस नाज़नीन की तरह है जो शर्म से अपने आशिक के पहलू में थरथराने लगती है और हिजाब से उसके गुलाबी रुखसार टिमटिमा के सुर्ख हो जाते हैं। नाज़रीन, आपने देखा किस कदर हाफजा अच्छा है कासिम साहब का, और बला की जहानत और तलफ़ुज़ सब कुछ जो है शानदार है। हाँ साहब, आपका ताल्लुक़ वाइल्ड सिटी, जिसको हम पुरानी दिल्ली भी कहते हैं, शाहजहानी तहज़ीब वहाँ पाई जाती है, आपका बचपन वहाँ गुज़रा, तो क्या उस तहज़ीब का, उस कल्चर का भी कुछ ताल्लुक़ है जो ये आपके अंदर सब कुछ रचा बसा है? भाई, दिल्ली की जहाँ तक बात है, बहरहाल दिल्ली के बारे में तो काफ़ी कुछ कहा है। बहरहाल वो तो इल्म व अदब का गहवारा रही है। शुअरा ने बहुत कुछ कहा है, मैं क्या कहूँ, ख़ास तौर से कि मीर तक़ी मीर ने कि दिल्ली के न थे कूचे और आके मुसव्विर थे, जो शक्ल नज़र आई तस्वीर नज़र आई। लेकिन जो सही मानों में दिल्ली की जो अक्कासी की है, वो कैफ़ के शेर में जो मैं सुनाना चाहता हूँ, चंद शेर आपको कैफ़ के, कि यहाँ दाड़ियाँ तिलकधारियाँ नहीं चलती, यहाँ दाड़ियाँ तिलकधारियाँ नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियाँ नहीं चलती। बुरा न मान अगर दोस्त कुछ बुरा कह दे, दिलों के खेल में खुददारियाँ नहीं चलती। छलक छलक पड़ी आँखों की गागरे अक्सर, छलक छलक पड़ी आँखों की गागरे अक्सर, संभल संभल के ये पनहारियाँ नहीं चलती। जनाब कैफ़ ये दिल्ली है मीर गालिब की, जनाब कैफ़ ये दिल्ली है मीर गालिब की, यहाँ किसी की तरफदारियाँ नहीं चलती। वाह वाह वाह। तो दिल्ली के बारे में आपने पूछा मेरे से, वाकई इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन दिल्ली का एक तबका, काफ़ी दिल्ली जो है 3 हिस्सों में बटी हुई है एक तरह से। एक तबका जो बहुत पढ़ा लिखा, जो ख़ास तौर से जो बहुत कम रह गया, वहाँ अंदाज़ उनका वही होता है। वहाँ नशिस्तें होती थी पहले अदबी, अब नहीं होती। हम भी देखते थे जाके शोरा हज़रात की या दूसरे लोगों की नशिस्तें। लेकिन एक तबका है जो बीच का तबका है, वो आम हिंदुस्तानी ज़बान बोलता है। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो करखंदारी ज़बान बोलता है। जी, करखंदारी ज़बान पे जो है वो अक्सर मैं भी सुनता हूँ, आ रहा है जा रहा है। अगर आप कुछ उसके एक आध जुमले बोल सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि बहुत, आप ये देखिए कि एक तो नखलव, नालत, कहाँ जा रही है, क्या खा रही है, इसके पास, विसके पास, विसको, अर्बन जा रहा हूँ मैं। और यानी कि आप देखिए कि मीर ने एक शेर कहा था, अगर जो आपको याद हो, कि मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। अब लौंडा लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया, बहरहाल अदब में आ गया, लेकिन अब वो लौंडा जो है वो लौंडिया हो गया, लमड़ा हो गया, लमड़ा लमडिया, ये करखंदारी लैंग्वेज, ये डायलेक्ट बन गया। ये पत्थर को पत्थर, मस्जिद, अर्बन, नालत, नखलऊ, ये ख़ास तौर से जो करखंदारी ज़बान है उसका है। बाकी जो लोग हैं, अदबी लोग हैं, वो आज भी। नाजरीन, कासिम साहब से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और अब आपने देखा होगा कि उनको फ़िल्मों से भी, शेर व शायरी से भी, तकारीर से भी, डिबेट से भी, सभी चीज़ों से दिलचस्पी है। उन्होंने पुरानी दिल्ली के लब व लहजे के बारे में भी आपको बताया, वहाँ की तारीख़ी हैसियत के बारे में भी बताया, और
इन तमाम बातों से हट के वो पढ़ाते साइंस हैं, साइंस के उस्ताद हैं और बच्चों को साइंस की भी फील्ड में इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए गाइडेंस भी देते रहते हैं। साहब वो ये तो सब आपकी मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है, हमाजहती शख्सियत है आपकी, लेकिन आप वो इस वक्त आपकी जो एक बड़ी ऑडियंस है, जिस स्कूल में तकरीबन 2000 तलबा पढ़ते हैं, आप उनको पिछले 30 सालों से पढ़ा रहे हैं, एक बहुत बड़ा तबका है जो आपसे वाकिफ़ है, तो आप उनको जो है अब आगे, क्योंकि तालीम के बगैर मैं समझता हूँ कि कोई चीज़ मुमकिन नहीं है, जी बिल्कुल। तो आप उनको कोई मैसेज देना चाहें या जो है उनके लिए कोई पैगाम हो आपका, तो वो आप दीजिए। बहरहाल जैसा आपने कहा कि वाकई तकरीबन 33 साल से मैं एंग्लो अरबिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, और वही जैसे आपके उसके ताल्लुक़ से, ज़ुबान अदब के ताल्लुक़ से एक बात और मज़ीद उसके बाद वो सवाल का जवाब आपका दूंगा, लेकिन उससे भी कहना चाहता हूँ एंग्लो अरबिक स्कूल से भी मेरा ताल्लुक़ रहा है, और इल्म अदब का जो गहवारा है एंग्लो अरबिक, उसकी वजह आप जानते हैं। यहाँ के असातिज़ा सब, इनके बारे में आपने अपनी पिछली तकरीर में शायद कहा था कि यहाँ के शागिर्द कौन कौन रहे हैं, सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना कासिम नानोतवी, डिप्टी नज़ीर अहमद, मौलाना अल्ताफ़ हसन हाली वगैरह। लेकिन इसके अलावा कुछ असातिज़ा भी यहाँ पर थे, शमीम करानी मरहूम, फ़ुरक़त कौकौरवी, शमीम उस्मानी, आरिफ उस्मानी। दूसरा ये कि ये तो लोग थे जो मेरे उस्ताद भी रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ का तालिब इल्म भी रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा मौजूदा दौर में भी तैयब साहब हैं, आरिफ उस्मानी साहब हैं, एंड अबावाल आरिफ हसन काज़मी साहब। आरिफ हसन काज़मी साहब के बारे में क्या बताऊँ, अभी रिसेंटली उनका एक किताब का इजरा हुआ है, आप भी उसमें गए थे, और वो विजुअल पोइट्री अंग्रेज़ी में लिखी उन्होंने, उनकी ज़बान पे कुदरत आप देखिए, अरबिक, पर्शियन, उर्दू और अंग्रेज़ी चारों बरा। तो उनका जिक्र मैं ना करूं तो बिल्कुल नामुनासिब बात होगी आपकी इस महफिल में। और ख़ास तौर से आरिफ काज़मी साहब के लिए शेर तो मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मेरे साथ पढ़ाया भी है। एक नाम और मैं भूल रहा हूँ, अजीज़ बगरवी भी थे, वो भी शायर थे, लेकिन आरिफ काज़मी साहब के लिए जो मैंने शेर कहा है कि आने वाली नस्लें हम पर फ़ख्र करेंगी हम असरो, आने वाली नस्लें हम पर फ़ख्र करेंगी हम असरो, मालूम जब उनको ये होगा हमने आरिफ साहब को देखा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहरहाल बच्चों के लिए मैसेज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बच्चों के लिए ख़ास तौर से मेरे तलबा बहुत हैं, अक्सर मेरे पास टेलीफोन्स आते हैं, अमेरिका में भी हैं, बहुत जगह हैं, कि जहाँ रहो अपनी एक मुसम्मम इकाई हो, इसको कायम रखना कि तुम्हारा ताल्लुक़ किस इदारे से है, एंग्लो अरबिक से तुम्हारा ताल्लुक़ है। सबसे पहले तुम्हें याद रखना कि तुम कहाँ से आए हो, अपनी ज़ुबान को कभी ना भूलें, और दूसरा है कोशिश करते रहें इंशाल्लाह, क्योंकि हम ख़ास तौर से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आपने देखा होगा, मुसलमान तो एजुकेशनली बैकवर्ड है, लेकिन ये बच्चे जो ख़ास तौर से यहाँ से पढ़ के गए हैं, इल्म अदब के मैदान में वो आगे रहें, सबको जो है मदद करते रहें। टेलीफ़ोन नंबर हैं आजकल तो वैसे भी, व्हाट्सएप, मोबाइल, फेसबुक के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ख़ास तौर से उन लोगों को, ख़ास तौर से हमारे जो वालिदैन हैं, आज भी जो है एक बहुत बड़ा तबका है जो इससे जो है तालीम से बहुत दूर है। तो आप सबको चाहिए, हमारे सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग जो अपने वालिदैन को, अपने बच्चों को, अपने मोहल्ले को, अपने पड़ोस को, जो हमारे कांटेक्ट में हैं, उनको जो है कम से कम तालीम से दिलचस्पी उनमें पैदा करें। और तालीम से दिलचस्पी है, दीन से भी दिलचस्पी होनी चाहिए। यानी कि आप कुरान पढ़ेंगे तो कुरान का पहला लफ्ज़ ही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, इक़रा मतलब पढ़ना। तो दीनी तालीम भी हो, दुनियावी तालीम भी हो, तो इंशाअल्लाह देखिएगा फिर रोशन मुस्तक़बिल जो है हमारी इस कौम का आगे है। बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि कासिम साहब की शख्सियत से भी आप मुतासिर हुए होंगे, और जिस तरीके से वो साइंस और अदब दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, खेल खेल में जैसे तालीम हासिल की जा सकती है, आप भी इस पैगाम को गिरा बांध लीजिए, क्योंकि बग़ैर तालीम के आज की दुनिया में कोई चीज़ मुमकिन नहीं है। और बहुत शुक्रिया इसी के साथ, और फिर मैं आपसे उसी दरख्वास्त के साथ रुखसत हो रहा हूँ कि अगर आपको ये सिलसिला पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। शुक्रिया।